अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही है समर्स के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चटनी, कैरी की चटनी। कच्चे आमों के साथ करेंगे इसको रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी और यमी सी इसकी रेसिपी है। आए आपके साथ इसकी खट्टी मीठी सी रेसिपी शेयर करते हैं। स्टार्ट करते हैं कैरी की चटनी यानी कि कच्चे आम की चटनी। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं कच्चे आम, जिसका वेट है तकरीबन हाफ के जी। आधा किलो कच्चे आम है। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह हमने वॉश कर लिया और अब इनको हम करेंगे पील ऑफ। इनके जो ऊपर से छिलके हैं वो उतार देंगे। मज़ेदार सी खट्टी मीठी कच्चे आम की हम चटनी रेडी करेंगे जी। तो इनको हमने पील ऑफ कर लिया, छिलके इनके रिमूव कर दिए। अब करते हैं इसकी कटिंग। हमने इसको बारीक स्लाइसिस में कट करना है। इसके जो अंदर का सीड है वो आपने रिमूव कर देना है, बिल्कुल जो इसकी गिटक होती है। और इसको हमने कुछ इस तरह से बारीक स्लाइसिस में करना है कट, इस तरह से, ताकि ये टेंडर होने में भी आसानी ले। इस तरह से इनको कट कर लेंगे जी। तो यहाँ सारे आमों की इस तरह से हमने कटिंग कर लिया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपने भी बारीक स्लाइस कट करने। अब चलते हैं फ्लेम की तरफ जी। तो सबसे पहले हमने किया फ्लेम ऑन और एक पैन में हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 3 सब्ज़ इलायची, हाफ टी स्पून कलौंजी, हाफ टी स्पून मेथी दाना और हाफ टी स्पून राई। इन सब मसालों को हम करेंगे ऑयल के अंदर ऐड और इनको हम तकरीबन 1 मिनट तक करेंगे फ्राई जी। तो 1 मिनट तक इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो अभी हमने कैरियाँ काटी हैं कच्चे आम, इनको ऐड करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भी हम साथ ही इसके फ्राई करेंगे जी। तो 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से हमने की है इसकी भुनाई। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, यहाँ मैंने लिया एक छोटा जग पानी का, तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी बनता है। इसको हमने डाल दिया है और अब हम इसको पहले एक बॉयल आने देंगे और फिर हम इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे अच्छी तरह, जब तक ये जो कैरियाँ टेंडर ना हो जाएं। पहले एक बॉयल आने देते हैं जी। तो इसको बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको कवर करके मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट, ताकि जो कैरियाँ अच्छी तरह से टेंडर हो जाएं। और फिर दिखाते हैं जी व्यूअर्स। आफ्टर 25 मिनट्स कैरियाँ माशाल्लाह अच्छी तरह से हो गई हैं टेंडर और पानी भी कम रह गया है। इस स्टेज पर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। यहाँ मैं ऐड करूँगी 1 कप एंड हाफ कप, यानी कि 1.5 कप इसमें हमने ऐड किया है चीनी का। और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस जो बनाएंगे इसको बहुत ही मज़ेदार। यहाँ मैंने लिया है हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ मैंने लिया है रेड चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च। ये स्पाइसेस सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे और फ्लेम को अब हम थोड़ा सा मीडियम हाई करेंगे, जिस पर ये अच्छी तरह से कुक होगी। और इसके साथ इसके अंदर हम कलर के लिए डालेंगे 1/4 टीस्पून येलो फूड कलर, जिससे बहुत ही प्यारा सा इसको कलर आ जाएगा। आप कलर स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पर पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो भी अच्छी तरह शीरे के अंदर कन्वर्ट हो जाए और मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी रेडी हो जी। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको हमने पकाया। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से ये रेडी हो गई, आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा आपने इसको थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये थोड़ी सी थिक होती है। अब हम कर देंगे इसका फ्लेम ऑफ और इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा होगा फिर इसके अंदर हम सिरका ऐड करेंगे जी। तो जो कैरी की चटनी है वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक ठंडी हो गया, टेम्परेचर इसका कम हो गया। अभी स्टेज पर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर सिरका और इसको मिक्स कर लेंगे
इसके अंदर आपने विनेगर गर्म के अंदर ऐड नहीं करना, बल्कि इसी तरह से इसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा करके फिर इसके अंदर ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स कर लेना है। और अब हम करते हैं इसको बाउल में शिफ्ट। सिरके की वजह से इसकी जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाती है और इसको आप तकरीबन 6 से 8 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। जी तो मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी कैरी की चटनी बिल्कुल रेडी है। ये आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और जो इसके अंदर हमने किया है सिरका ऐड, उसकी वजह से इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। आप इसको 6 से 8 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डालकर इसे स्टोर करें और मज़े लें। बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्मियों में ज़रूर इस्तेमाल करें, हाजमा बेहतर करने के लिए बहुत ही अच्छी सी ये चीज़ होती है और डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त सा ये टोटका है। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली इसी तरह की मज़े की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।